अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अच्छा दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट की है और इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व भी करेंगे। और सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का टेबल लिया है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम इसके कॉलम्स हैं। जब भी एक स्टूडेंट हम क्रिएट करेंगे तो उसके साथ जितने भी उसके एसोसिएटेड कोर्सेज होंगे वो भी क्रिएट होंगे। ठीक हो गया। अब दोस्तों, जब भी स्टूडेंट क्रिएट होता है तो उसके ऑब्वियसली मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं उसके साथ एसोसिएट। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है एसएन। एसएन 3 कोर्सेज में इनरोल्ड है, एसई, डीएलडी और डेटाबेस। अब दोस्तों, एक और स्टूडेंट है कोई, फॉर एग्जांपल जैन। अब जैन भी इन्हीं 3 कोर्सेज में इनरोल्ड है। तो क्या होगा कि मुझे एस ई डी एल डी डेटाबेस, ये कोर्सेज के नेम बार बार डेटाबेस में इस कॉलम में रिपीट करने पड़ेंगे, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस कॉलम को बेसिकली आईडी के साथ रिप्लेस करेंगे। और वो किस तरह करेंगे उसको फर्दर समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल। और इस टेबल का क्या नाम होगा, कोर्सेज। ठीक हो गया। और यहाँ पे कोर्स की प्राइमरी की एक ले लेंगे इस टेबल की। और बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे मैं वो नेम लूंगा जो मैं यहाँ पे नेम ले रहा था। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे कोर्स नेम ले लूंगा ना। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे मेरे पास कोर्स नेम आ गया, ठीक हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे भी कोर्स नेम ही है। तो अब मैं इस मसले को किस तरह से सॉल्व करूंगा कि मैं यहाँ पे बेसिकली कोर्स आईडी कर दूंगा। तो अब हर मर्तबा जब भी स्टूडेंट क्रिएट होगा तो कोर्स नेम नहीं सा आ जाएगा, बल्कि कोर्स की आईडी मेरे पास आ जाएगी। और आईडी कहाँ से आ रही है, वो इस टेबल से आ रही है। अच्छा दोस्तों, अगर आप अभी देखोगे तो बेसिकली इन टेबल्स के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें रिलेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे, रिलेशन इस तरह से क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा पेरेंट टेबल कौन सा है और चाइल्ड टेबल कौन सा है। तो हम हमारा जो पेरेंट टेबल है यहाँ पे वो कोर्सेज का रहेगा। ठीक हो गया। और जो हमारा चाइल्ड टेबल रहेगा वो स्टूडेंट का टेबल रहेगा। तो चाइल्ड टेबल को हम रेफरेंस करेंगे पेरेंट के टेबल के साथ। और वो किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे दूंगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो अब ये क्योंकि नेम नहीं रहा तो varchar मैक्स नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा इंट, क्योंकि कोर्स की आईडी यहाँ पे स्टोर होगी। तो यहाँ पे टेबल को रेफरेंस करने के लिए कीवर्ड लिखेंगे रेफरेंस। जिस टेबल के साथ रेफरेंस क्रिएट करना उस टेबल का नाम, और ब्रैकेट्स के अंदर जिस आईडी के साथ बेसिकली ये आईडी एसोसिएट होगी उस आईडी कॉलम का नेम। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो स्टूडेंट टेबल में कोर्स आईडी है उसको रेफरेंस कर दिया है, उसको उसका रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है इस टेबल की इस आईडी के साथ। ठीक हो गया दोस्तों। अभी जब डाटा को इंसर्ट और डिलीट करेंगे उस टाइम पे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, अब अगर मैं इस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। ये मुझे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये चाइल्ड टेबल है। चाइल्ड टेबल पहले क्रिएट नहीं हो सकता, पहले पेरेंट टेबल क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट टेबल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद चाइल्ड टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं डिजाइनर में। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे दोनों टेबल मौजूद हैं।
अब मैं कोर्सेज वाले टेबल में कीज में जाता हूँ तो मेरे पास प्राइमरी की है कोर्स आईडी की। ठीक हो गया। और जब मैं स्टूडेंट वाले टेबल में जाता हूँ और कीज में जाता हूँ तो मेरे पास बेसिकली दो कीज आ रही हैं। एक है प्राइमरी की जो कि STID है, और दूसरी है फॉरेन की जो कि मुझे बता रही है, ये बेसिकली मेरा एक कंस्ट्रेंट है। ठीक हो गया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट है ये। और ये मुझे ये बता रही है कि मेरा स्टूडेंट और कोर्स के टेबल का आपस में रिलेशन क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कोर्स आईडी और यहाँ ब्रैकेट में FK मींस फॉरेन की यहाँ पे मेंशन है। अच्छा दोस्तों, हम टेबल्स में डाटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू कोर्सेज वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल SE, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DLD, डेटाबेस। ठीक हो गया, DS। अच्छा दोस्तों, स्टूडेंट टेबल में डाटा क्रिएट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज अरसलान। और अरसलान के साथ जो कोर्सेज हम एसोसिएट करने जा रहे हैं वो है 1, 2, 3। चलें 4 नहीं करते। ठीक हो गया। डाटा को इंसर्ट करते हैं और अब दोनों टेबल्स को एक साथ ओपन करते हैं। तो दोस्तों, अरसलान के साथ बेसिकली कोर्स 1, 2, 3 एसोसिएट है। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा कोर्स ऐड करने की कोशिश करता हूँ जो कि कोर्स टेबल में यानी कि पेरेंट टेबल में मौजूद ही नहीं है, पेरेंट टेबल में नहीं है, और चाइल्ड टेबल में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसने मुझे एरर दिया है, और एरर क्या दे रहा है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक हो गया, द कन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस, और उसने कॉलम का नाम बताया। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेरेंट टेबल में कोर्स ID 5 मौजूद ही नहीं है, इस वजह से उसने हमें एरर दिया है। अच्छा दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ डेटाबेस में से डाटा डिलीट करने की। और मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज वेयर कोर्स ID =1। तो दोस्तों, ये समझते हैं इसने एरर क्यों दिया है ये। तो दोस्तों, इसने एरर इस वजह से दिया है क्योंकि पेरेंट टेबल के अंदर जो मैं कोर्स ID 1 डिलीट करना चाहता हूँ उसका बेसिकली रेफरेंस मौजूद है चाइल्ड टेबल के अंदर। तो क्योंकि ये चाइल्ड टेबल के अंदर यूज हो रही है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली पेरेंट टेबल से डिलीट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। चाइल्ड टेबल में से डाटा पहले डिलीट करूंगा और फिर पेरेंट टेबल में से डिलीट करूंगा, क्योंकि पेरेंट टेबल में से अगर डाटा डिलीट हो गया तो चाइल्ड टेबल में उसके रेफरेंसेस मौजूद रहेंगे जिनका कोई फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अगर ये डिलीट कर देता हूँ तो कोर्स ID 1 क्या होगी, कुछ भी नहीं। इस टेबल के अंदर तो कोई भी कोर्स ID 1 नहीं रहेगी, इस वजह से डाटा बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चाइल्ड टेबल में से डाटा डिलीट करना होगा, उसके बाद हम पेरेंट टेबल में से डाटा डिलीट करेंगे तो फिर ये हमें अलाउ करेगा डाटा को डिलीट करना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल में से डाटा डिलीट करूँगा, और अब इस जब कमांड को चलाऊंगा तो ये मुझे रन करने देगा इसको। अब देखते हैं तो हमारा डाटा इस तरह से हमें शो होगा। ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सिंपल सी एग्जांपल आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये एग्जांपल अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।